से। ओके, सो ई स्पोर्ट्स बेसिकली गाइस देखो ऐसा है हमारा, हमने बहुत ट्राई किया ई स्पोर्ट्स में, बट वो कैलिब्रेशन मैं एक्वायर नहीं कर पाया। मे बी शायद हो सकता है कि हमारा जो फोकस था उस टाइम पे अंडरडॉग्स को चांस देने का, क्योंकि हम एक अच्छे विजन के साथ चल रहे थे, बट मे बी शायद वो उतना काम नहीं कर पाया। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं ऐसे भी, बिकॉज अंडरडॉग्स आई मीन T1 प्लेयर्स के सामने ऑब्वियसली बात है वो अंडरडॉग्स कहलाते हैं बिकॉज T1 आर मोर एक्सपीरियंस्ड। बट फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, अगेन अंडरडॉग टीम एंड देन अगेन T1 टीम भी उठाई थी जिसमें ड्रीम्स आईजेल वगैरह सब लिया था हमने। और मतलब ठीक था, काफी सही था, बट वो हम नहीं कर पाए। तो वो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हो गई एंड देन वहाँ से फिर हम लोगों ने लास्ट जो हमने ई स्पोर्ट्स टीम उठाई थी वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसमें जब हम पूछते थे कि गेम खराब क्यों गया, तो रिप्लाईज बेसिकली ऐसे थे कि क्या कहते हैं उसको, एक कल्टीवेटिव कल्टीवेटिव एक वर्ड है क्या, ये शायद पता नहीं। हाँ, बट जो आप समझ रहे हैं, एक कलेक्टिव कलेक्टिव आंसर नहीं होता था। एक हमेशा ये होता था कि यार इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। फिर चार लोग के बीच में अगर बैठेंगे तो सब शांत, एंड देन कोने में जाके अलग अलग की गलतियां निकालना, तो यार वो थोड़ा सा सही नहीं था। एंड इन सब में सफर एक बंदा करता है जो पैसे लगा रहा है, सारी चीजें दे रहा है, फोन दे रहा है एंड घर वर प्रॉपर्टी जो भी है, बूट कैंप सेटअप, हर चीज का पैसा लग जाता है, तो वो बंदा सफर करता है। बट जो लोग खेल रहे हैं, जिनको पैसा मिल रहा है, दे आर नॉट फीलिंग दैट अंदर से कि यार हमें भी कुछ करना है, इतना बंदा कुछ चीजें कर रहा है तो हमें भी अपना 100% देना चाहिए। तो वो मिल नहीं रहा था मुझे एक्चुअली, समझ रहे हो। और पैसे का पैसा जा रहा था यार, तो मेरे को लगा कि यार दिस इज नॉट द राइट पाथ। मेरे को नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। हाँ, फ्यूचर में अगर मुझे लगा कि बहुत सही कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज मुझ पर आ रही है और हम अपनी हाइड्रा की पावर, हाइड्रा की ऑडियंस एंड सारी चीज़ों को एक अच्छे वे में यूज कर सकते हैं, जिसमें सामने वाली पार्टी का भी अच्छा खासा फायदा है, जहाँ पे उनको भी अच्छी खासी चीजें मिल रही है, हम लोग ई स्पोर्ट भी कवर कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली हम आगे फ्यूचर में सोचेंगे इस बारे में, बट अभी के लिए नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ई स्पोर्ट्स का रैप अप, आई थिंक आंसर है ना। आज के बाद हम कभी स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल जब मैं खुद सामने से आके बोलता हूँ एक न्यूज़ के साथ, तब तक की हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि क्यों हम ई स्पोर्ट्स नहीं कर रहे अभी। बिकॉज आप समझ सकते हो गाइस, बहुत सारी चीज़ें हमने करी, ऐसा नहीं कि हमने नहीं करी, हमने बहुत टाइम तक बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ करी है। देखो, अगर मैं एक बार करता जिंदगी में और छोड़ देता तो फिर आप कह सकते थे कि यार दोबारा हमने ट्राई नहीं किया, हमने ट्राई करके देखा ही नहीं। बट हमने बहुत बार ये चीज़ करी है, राइट। कोई भी इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकता, हमने बहुत बार ये चीज़ करी है। और समझ रहे हो, लाइक और ज्यादा नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से अकेले। अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो मैं आपको आई लेट यू नो। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, न्यू सीसी। तो न्यू सीसी हम लोग ले रहे हैं यार, आपने देखा अभी जलेबी का एडिशन हुआ है, एंड न्यू सीसी में हम मोर फोकस्ड कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी एक बेस बेस राइट, जो बहुत टाइम से चीजें कर रहे हैं, दे वांट अ गुड चांस एंड एक प्लेटफॉर्म चाहिए उनको अपने आप को प्रूव करने के लिए। एक और उसमें हेल्प कर सकती है, हमारे पास एक मैनेजमेंट टीम भी है जो डील्स एंड ऑल पे फोकस करती है, राइट। तो हम न्यू सीसी फोकस कर रहे हैं। अभी फ्यूचर में और न्यू सीसीज ऐड हो सकते हैं, बीट फीमेल। देखो, हमने एक मेल सीसी से कांटेक्ट किया था बीच में, बट आज की तारीख में गाइस क्या हो रहा है पता है क्या, लोग थोड़े से ना भूखे हो गए हैं कुछ चांस को पाने के लिए, एंड वो एक गलत वे अपना रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आज के तारीख में लोग किसी भी के भी चैनल पे आके व्यू बोर्ड लगा के चले जाते हैं। तो व्यू बोर्ड लगाना बहुत ज्यादा ईजी हो गया है। तो हमने एक बंदे से बात की थी, उस बंदे की 700 से 600 या 700 की वॉचिंग आती थी। ठीक है, हमें लगा कि यार बढ़िया है, बंदा सही कर रहा है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी दिख रहे हैं और व्यू वॉचिंग भी अच्छी है। फिर मैंने ध्यान से उसका चैनल चेकआउट किया तो भाई साहब की व्यू बोर्ड की वॉचिंग थी। ठीक है, एंड उसकी मैक्सिमम वॉचिंग होगी मेरे ख्याल से 50 से 100 के बीच में होगी, उससे भी कम की होगी। ठीक है, तो आजकल लोग थोड़ा सा व्यू बोर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जो कि मैं नहीं चाहता ऐसी चीजें करना। ठीक है, और ये बहुत ही गलत पाथवे है एक चांस पाने के लिए। व्यू बोर्ड लगाना आपके चैनल के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, तो कृपया करके ऐसी चीजें ना करें जो न्यू कमर्स है। मेहनत करते रहो, कंटेंट पे फोकस करो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो इसलिए हमने उस बंदे को छोड़ दिया था, बिकॉज और हमने उससे ऐसा नहीं कि हमने खुद से डिसाइड किया, हमने उससे बात करी पर्टिकुलरली। उस बंदे ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि व्यू बोर्ड लगाता है वो बंदा। और उसको ने पूछा कि क्यों, तो कहता कि भाई मुझे किसी ऑर्ग में घुसना है इसलिए। तो यार सही नहीं है, समझ रहे हो। एक बार तो हद हो गई भाई, 1.7 के 2 के ऐसी वॉचिंग के रिपोर्ट लगा रखी है, और लाइक्स कितने, तो भाई लाइक्स तो मतलब 200 150 लाइक्स भी नहीं है। तो थोड़ा सा सीन है। ये हो गया सेकंड पॉइंट न्यू सीसी का, जो कि आपको बता दिया मैंने, हम लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उठा भी रहे बंदे। थर्ड आते हैं आरपी पे। आरपी यार देखो, हमने सक्सेसफुली बहुत सारे सीजन चलाए, 5.0 चलाने की कोशिश करी, बहुत अच्छा था, टीम बहुत अच्छी थी, बहुत सारी चीजें हुई थी।
क्या कहते हैं, स्टाफ टीम बहुत अच्छी थी, दिन भर काम करना, क्वेरीज वगैरह चेक करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। उसके बाद डेवलपर टीम अच्छी थी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे थे मतलब। तो सब सही था यार। थोड़ा सा वहाँ पे बकचोदी हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ लोगों के दोस्तों की वजह से प्रॉब्लम्स हो गए, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा यार, वो नहीं होना चाहिए था। And बहुत से लोग को इससे प्रॉब्लम थी, बहुत सी गैंग्स को या काफ़ी लोग को इससे प्रॉब्लम थी। मेरा हमेशा से मोटिव रहता है यार कि हम लोग, मेरे पास अगर एक पावर है तो उस पावर को हम एक अच्छी जगह पे यूज़ करें जिससे लोगों का फ़ायदा हो। एंड हम किसी के लिए भी अच्छा कर सके यार। मैं हमेशा से ये इसी से बिलीव रखता हूँ। और उसी रीज़न की वजह से हमने दोबारा से 5.0 की शुरुआत की थी। बट कुछ ईगो फाइट्स एंड किसी भी इवेंट्स में नहीं दिखते, इवेंट्स अटेंड करो। बिल्कुल भाई, आप आईकू इवेंट पे देख नहीं रहे थे क्या? आईकू इवेंट पे तो था यार मैं, समझ रहे हो? अब हर जगह पे फुकट पे तो नहीं जा सकता ना यार। मेरा एक, समझ में, एक ब्रांड है यार, एक एक वैल्यू है। हर जगह फुकट में नहीं जा सकता, मैं नहीं जाता हूँ हर जगह फुकट में। मेरे तो जहाँ मेरे को लगता है सही है वहाँ मैं चला जाऊँ, हर जगह फुकट में नहीं पहुंच सकता। तो हाँ, बैक टू द टॉपिक। तो हमने सारी चीज़ें कोशिश करी करने की, वो वर्कआउट नहीं कर पाई, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। एंड बुरा, उससे ज़्यादा बुरा इस चीज़ के लिए लगा कि यार काफ़ी लोगों ने मेहनत करी थी उसके पीछे यार, दिन दिन भर, रात रात भर बैठ के डेवलपिंग करना। स्टाफ का टाइम बहुत लगा था, सब लोग अपना पर्सनल टाइम निकाल के आते थे, बहुत, उसके लिए बहुत बुरा लगा। एंड उससे ज़्यादा बुरा लगा कि लोगों ने पैसे भी लगाए थे यार। तो वैसे मैं बता दूं, मैंने आज तक शीट नहीं देखी है बिल्कुल भी कि कितने लोगों ने कितने लगाए। ऑल दो लोगों ने शेयर करी थी, बट मैंने कभी देखी नहीं। ठीक है। और उसमें से मैंने 1 रुपया को भी टच नहीं किया है। तो अगर किसी को भी ऐसा लग रहा होगा कि यार वो पैसे मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, एंड ठीक है, उन लोगों ने भी डिस्कॉर्ड पे डाल दिया था कि आप रिफंड रिक्वेस्ट डाल देना। आई होप जितने भी प्लेयर्स खेल रहे थे उन लोगों ने रिफंड रिक्वेस्ट डाल दी होगी अभी तक के। अगर नहीं डाली तो प्लीज़ डाल दीजिए। डिस्कॉर्ड पे शायद आप नहीं डाल पाओगे एसटीआरपी के, बट हाँ, डिफ को शायद आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करके डाल सकते हो, क्योंकि उसने वो डाली थी वहाँ पे, क्या कहते हैं, अनाउंसमेंट डाली थी। बातें आपको उसे कोई कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा फॉर रिफंड। अगर नहीं किया हो तो कर लेना, अगर कर लियो तो फिर वेल एंड गुड है। सो फ्यूचर में फ्यूचर के आरपी का मैं ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लूंगा। मैं पहले ही नहीं ले रहा था, वो तर्पण वर्पन था, वो कहता था कि भाई मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, बीजीएमआई नहीं जम रहा मेरे से, प्लीज़ आप ये कर लो वो कर लो। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार, कर लेते हैं, इसी के थ्रू बाकी लोग को भी हेल्प हो जाएगी। तो हमने किया था, वरना मैं नहीं करने वाला था, और आगे भी मैं नहीं करूंगा। तो ये एक हो गया सीन, ठीक है। तो ये एक सीन है। और क्या था, कम बैक। ओके, तो फोर्थ पॉइंट, कम बैक। देखो गाइस, कम बैक बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि मैं लगा हुआ मेहनत करने में। बोलने के लिए बहुत इजी हो जाता है कम बैक कम बैक कम बैक, बट लगे हुए मेहनत मेहनत कर रहे हैं आप। देखो यार, मैं इवेंट अटेंड करता हूँ तो व्लॉग शूट कर लेता हूँ, फॉरेन जाता हूँ तो व्लॉग शूट कर लेता हूँ, कहीं से भी कंटेंट की कमी मैं आपको लेके नहीं दे रहा हूँ। थोड़े बहुत आरएल कंटेंट्स हमें शूट करने, जो कि अभी नए घर जाऊंगा तो नए घर से मैं आपको आरएल कंटेंट, आरएल लाइव स्ट्रीम, आरएल चैलेंजेस, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी मैं, मेरी बहन और सृष्टि, हम तीनों दिल्ली गए हुए थे एक्ू के इवेंट पे। तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, एक चैलेंज वीडियो शूट किया है, जिसमें मुझे लड़कियों के मेकअप प्रोडक्ट्स को गेस करना है, जो कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो बहुत फनी चैलेंज वीडियो शूट हुआ है, बहुत फनी चैलेंज वीडियो शूट हुआ है, आप लोग जरूर देखना। मे भी शायद 3-4 दिनों में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत पसंद आएगा, स्पेशली लड़कियां देखना, आपको भी पसंद आएगा। तो वो चैलेंज वीडियो मैंने शूट किया है, तो वो जरूर देख लेना। तो ऐसे ऐसे हम शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे, तो वो हो जाएगा। अब रही बात कम बैक की, तो गाइस देखो यार, आप समझो यार, मैं बहुत टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं 2010 से यूट्यूब कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करना। 2016 से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया था जियो के आने के बाद से, ठीक है। और बहुत अच्छा प्राइम टाइम रहा है। एंड हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो टाइम धीरे धीरे कम होता है, लोग नए आते हैं, फिर वो पीछे होते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर वो पीछे होते हैं। जैसे आप देख लो, क्रिकेट में आप देख लो यार, एक टाइम था जब धोनी बहुत सही चलते थे, रिटायरमेंट ले लिया। सचिन तेंदुलकर सर बहुत सही चलते थे, रिटायरमेंट ले लिया, विराट कोहली अभी बीच में नहीं चल रहा था फॉर्म, अभी चल रहा है, कुछ टाइम बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे, राइट। फिर अभी नए क्रिकेटर्स हैं जो बहुत बढ़िया चल रहे थे, बीच में उस दिन मैंने देखा तिलक विलक, पता नहीं कौन है, वो तो बहुत तगड़ा मार रहा था। तो ये एक साइकिल है guys, एक लाइफ की साइकिल है। एक टाइम पे एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, वो साइकिल है, ठीक है। तो आप समझो, देयर इज अ रीजन कि लोग रिटायरमेंट क्यों लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि यार वो चीज अब कोई और कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो हम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, गिल विल, या एग्जैक्टली, ठीक है। प्रोडक्ट की बेइज्जती होने वाली है, मैं समझा नहीं, व्हाट इज प्रोडक्ट, समझा नहीं। तो कम बैक आप छोड़ो, लाइक अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग अभी इस साइकिल पे अटके हुए हैं। अभी जैसे मॉडल देख लो, 7 मिलियन पे अटका हुआ है, मैं 10 मिलियन पे अटका हुआ हूँ, स्काउट मेरे ख्याल से कुछ 6-7 मिलियन पे अटका हुआ पड़ा होगा, पता नहीं कितने पे अभी वो। तो दिस रीजन है गाइस कि वो टाइम तक हम लोग बहुत तगड़ा कर रहे थे, अभी कुछ और लोग तगड़ा कर रहे हैं, है ना। तो अब इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हम नहीं कर रहे। अब आप समझो, अभी आपने देखा, अभी वेबसाइट पे उन दोनों की फोटो भी है, तो हम सब ने एक ब्रांड वैल्यू बना ली है। हम लोग जाते हैं, काम करते हैं, हमें काम मिलता है आप लोग की प्यार से, इतना हमने अचीव कर लिया है। तो वही अभी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कि उस पर ही काम कर रहे हैं, कंटेंट बना के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये, इसको मैं अपने कमबैक का एक रीजन बताऊंगा कि हम कंटिन्यूअसली वो काम में लगे हुए हैं, समझ रहे हो। अब एग्जैक्ट कमबैक आप किसको कह सकते हो कि भाई किसी बंदे ने पूरा ही छोड़ दिया है, एंड देन ही लेफ्ट एवरीथिंग। 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए,
तो आप कह रहे हो भाई कम बैक कर लो, कम बैक कर लो, तो वो मैं कह सकता हूँ, समझ लो। बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पे, बट कोई नहीं, हम फोकस करेंगे सारी चीज़ों पे, ताकि और कम बैक, देखो कम बैक मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूँ, कितने अच्छे तरीके से मैं आपको मेरी पर्सनल लाइफ की चीज़ें बता सकूँ, कितने अच्छे तरीके से मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, ये सब मैं सोचता हूँ, नथिंग एल्स। ओके, ठीक है। कमबैक वाला पॉइंट खत्म हो गया। पांचवा, मैरिज मेरी पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन है यार। वो तो कभी ना कभी किसी ना किसी दिन होनी है भाई, अब वो जब होगी तब होगी, मुझे खुद नहीं पता कब होगी, जब होगी तब होगी। ठीक है। ये भी हो गया। छठवा क्या है, बूट कैंप। तो बेसिकली बूट कैंप का देखो सीन ऐसा था, जो मेरा नया घर बन रहा था, मैंने मेरी फैमिली को क्लियरली बोल दिया था कि पापा मम्मी ये नया घर बन रहा है, इसको मैं बूट कैंप बनाना चाहता हूँ। आप लोग ऐसे भी दूसरे घर पे रहते हो, ये भी घर है, इसको भी मैं छोड़ दूंगा और दूसरे घर पे बूट कैंप बना लेंगे। तो उन्होंने मेरे पे एक शर्त रखी थी कि अगर तुम्हारी टीम अच्छा खेलती है, क्वालिफाई करती है, जिसके पीछे तुम इतना फोन खरीद रहे हो, इतने 1.5 लाख के, और पैसा लगा रहे हो, तो तुम्हें क्या मिल रहा है। मैंने कहा यार मिल तो एज सच नहीं रहा, बट हाँ लाइक एक है, एक सेगमेंट है स्पोर्ट्स करके, वो हम चलाते हैं जिससे लोगों को भी अच्छा लगता है, सब चीजें हैं, उसका फायदा भी होगा फ्यूचर में। तो देखो माँ बाप को इन सब में guys समझ में नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि यार बेटे के पैसे फूक रहे हैं तो कुछ तो मिल रहा होगा ना। अब आप अपने पापा से जाके बोलोगे मुझे आप 10,000 दो, आप पूछेंगे क्यों चाहिए, आप बोलोगे कि चलो मैं सोना खरीद रहा हूँ, तो पापा बोलेंगे चलो ठीक है कुछ तो काम की चीज है। आप बोलोगे नहीं यार मैं तो जा रहा हूँ उड़ाने के लिए पैसे, मस्त जाऊंगा पहाड़ों में या ट्रिप विप मारूंगा, पैसे उड़ा के आ जाऊंगा। ओके, आपके पापा बोलेंगे भाई क्या है भाई, मैं नहीं दे रहा भाई, पैसे उड़ाने की चीज नहीं है, मैं नहीं दे रहा, सिंपल सा लॉजिक है। आई मीन एग्री करोगे आप इन सब चीजों पे, राइट। तो वो चीज उनको दिख रही थी यार। अब मेरे पापा ने मेरे को स्ट्रेट अवे बोल दिया कि भाई तेरे इतने पैसे जा रहे हैं, तुझे क्या मिल रहा है, उनको तो पैसे मिल जा रहे हैं महीने के आखिरी में, तू बरोबर पैसे दे रहा है महीने के आखिरी में, दादा राइट। मला तुमची टीम जॉईन करायची आहा दादा NIE स्पोर्ट्स मध्ये एक नव करायचा आहा मिस्टर क्लेचर थैंक यू फॉर द बाबा, बगैर बगैर बगैर, थैंक यू सो मच। सार्थक थैंक यू मेंबरशिप ब्रो। हाँ, तो मैं कह रहा था पापा ने क्लियरली बोल दिया भाई उनको तो हर महीने के एंड में पैसे मिल जा रहे हैं, रहने को बढ़िया जगह मिल जा रही है, खाना मिल जा रहा है, अच्छा शेफ वेफ लगा दिया, सब कुछ मिल जा रहा है टाइम पे, तुझे क्या मिल रहा है, कुछ तो मिल रही ना तुझे। यार आप इसको मैं क्या काउंटर दूं, आप समझो लाइक माँ बाप को कोई कैसे काउंटर दे सकता है, नहीं समझा सकते यार, आप समझो गाइस। और आप सोचो कि ये मैं ऐसा नहीं कि अभी ये मैं डे वन से स्टार्टिंग से ये चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उनको समझाना कि इवन जो दिल्ली का जो बूट कैंप था भाई उसका 3 लाख रुपए रेंट था, 3 लाख रुपए रेंट, वो मैं अकेला पे करता था, अकेला। ओके, तो आप समझो यार, और वो कब तक चला है वो बूट कैंप, कम से कम 1 साल से ज्यादा, लाइक 1.5 साल आई डोंट नो। एंड इवन छोड़ने के बाद भी जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बना था। अब अगर मैं कोई प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी कि जो मकान मालिक है वो मेरे को बोलेगा चल ठीक है भाई 6-7 महीने तूने यूज नहीं किया, मेरे को पैसे ही मत देना। भाई वो तो बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट है पूरे पैसे देके जा, ऑब्वियसली बात है यार, वो पैसे ही मैंने दिए। तो आप समझो गाइज, क्यों मैं आज की तारीख में एक चीज बोलता हूँ कि यार मैं अब अपने आप पे फोकस करना चाहता हूँ, रीजन, इसके पीछे एक रीजन है यार, आप समझो। ठीक है, एक रीजन है इन सब चीजों के पीछे, राइट। पैसे झाड़ पे नहीं उगते भाइयों, पैसे झाड़ पे नहीं उगते हैं, बहुत मेहनत मशक्कत से पैसे आते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ गाइज, जो आते हैं जाते हैं, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता, और जो बहुत टाइम से घस रहे हैं उनको फर्क पड़ता है। आई डोंट नो आपने कभी ये लाइन सुनी कि नहीं सुनी होगी, बट नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूँ, ठीक है। जूते घस घस के नाम कमाने में और जूते चाट के नाम कमाने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज पे जरूर ध्यान दे। तो ये एक चीज है। और दूसरी क्या चीज थी, बूट कैंप का आपको मैंने बता दिया। हाँ, तो भी जो नया घर था, काफी लोग बोल रहे थे कि नया घर आप बूट कैंप बनाओगे क्या, तो मैं नहीं बनाऊंगा ब्रो, बिकॉज मेरे को स्ट्रेट अवे मेरे पापा ने बोला था कि अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं लास्ट पीछे ऐसे जो भी था, तो ऑब्वियसली बात है यार, क्यों ही मैं प्रॉपर्टी फिर आपको दूं ना, ऑब्वियसली बात है वो फैमिली प्रॉपर्टी हो जाएगी फिर वो, तो मैंने उसके लिए हाँ बोल दिया था। तो ऑब्वियसली बात है वो फैमिली प्रॉपर्टी है, तो मैं उसमें किसी को भी लेके नहीं आना चाहता, मतलब मेरे को अलाउ ही नहीं है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो मैं नहीं करूंगा। ये हो गया आपका बूट कैंप का। अब आते सेवेंथ पॉइंट इज हाइड्रा एलीट्स, राइट। सेवेंथ है आपका हाइड्रा एलीट्स। हाइड्रा एलीट्स के बारे में हम सोच सकते हैं, अ, एक अच्छी टीम जो मैनेज कर सके अच्छे से, तो बिल्कुल हम सोच सकते हैं कि हाइड्रा हमें करना है, बिकॉज बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो खेलना चाहेंगे, एंड इवन मैं भी खेलना चाहूंगा उनके साथ, बहुत मजा आएगा। हाइड्रा का एक बहुत ही जबरदस्त टाइम था, सब लोग अच्छे से खेलते थे, बहुत मजा आता था। तो हाइड्रा के बारे में सोच सकते हैं, इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, इसके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। फ्यूचर में अगर अच्छा खासा कुछ करेंगे, सोचेंगे, डेफिनेटली करेंगे। एंड अगर कुछ मेरे को लगता है आई विल शेयर पॉजिटिव न्यूज विद यू वेरी सून, अगर मेरे को लगता है ऐसा तो, या अगर कोई अच्छी टीम अगर मिलती है तो। पॉइंट क्लोज। 8 पे आते कंटेंट अपग्रेड। मैं आपको ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ, जैसे नए घर पे जब मैं जाऊंगा तो मैं उस घर का इंटीरियर ही इस तरीके से कर रहा हूँ कि मैं किसी भी एंगल में जाऊँ, दैट एंगल विल बी शूटेबल एंगल, ठीक है, मैं उस एंगल पे शूट कर सकता हूँ बेसिकली। उस घर का इंटीरियर हो ही इस तरीके से रहा है, दैट इज द रीजन कि इतना टाइम लग गया हमें उस घर पे शिफ्ट होने के लिए, ठीक है। देखो पैसे लग रहे हैं, टाइम लग रहा है, बट एवरीथिंग टेक्स टाइम, उस पर टाइम लगता है अच्छी चीज़ें करने के लिए। एंड जब उसका वीडियो आएगा तो अच्छा लगेगा आपको कि चलो ठीक है कुछ अच्छा देखने मिल रहा है। मैं आपको दोबारा एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरे घर पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ,
हमने ये सोचा है कि अभी फिलहाल हम सिर्फ मेरे रूम पे काम करेंगे एंड छोटी मोटी कुछ चीज़ें होती है उस पर काम करेंगे, जैसे हॉल हो गया, किचन एंड ऑल, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। एंड बाकी जगहों पे हम रह रह के भी तो काम कर सकते हैं ना, तो जब हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो रह के और काम करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सो दैट हमारा हम शिफ्ट भी हो जाएंगे, काम भी चलता रहेगा साथ में, शूट भी चलते रहेंगे साथ में, एंड देन जो छोटे मोटे लेफ्ट ओवर काम हो गए उस पर भी काम चालू हो जाएगा। दैट इज जूते चाटने वाले अभी तक दूसरों के यहाँ वही चाट रहे हैं, वो कभी ऊपर नहीं उतरेंगे यार। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैंने अपनी लाइफ में लोगों के लिए बहुत कर लिया, अब मैं नहीं करना चाहता। स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ, मैंने बहुत साल तक बहुत लोग के लिए बहुत कर लिया। इन द एंड मैं अकेला पड़ जाता हूँ, अकेला रह जाता हूँ। तो और दूसरी बात क्या, सुनने भी मुझे मिलता है यार, सुनने भी मुझे ही मिलता है। तो जब मेरे को सुनना ही है तो मैं अपने लिए कुछ कर लेता हूँ, है ना, अपने लिए करता हूँ, फिर सुन लूंगा। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, 8 पॉइंट हो गया। 9th इज हाइड्रा करंट सीसी। हाइड्रा करंट सीसी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, डेंजर बहुत अच्छा करता है। अगर वो फेस कैम करता तो और भी अच्छा कर सकता था। एक बहुत बुरी चीज मेरे को लगती है कि बेचारा वो डील नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आज के तारीख में सारे ब्रांड्स को फेस कैम चाहिए ब्रो, लाइक बहुत कम ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो विदाउट फेस कैम काम कर लेते हैं। बट अगर आपको सस्टेन करना है तो फेस कैम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी फेस वैल्यू होगी तो ही तो काम करने के लिए कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा ना यार। बट ठीक है, दैट्स इज पर्सनल चॉइस, उसकी फैमिली का इशू है, सब है, उस चीज़ की पॉइंट है, तो दैट इज ऑल फाइन। वो हो गया, ऋषभ बहुत बढ़िया कर रहा है, सब सही है उसका भी। वो भी सही है, देखते हैं आगे वो रहेगा नहीं रहेगा, वो सब उसका लुकआउट है। नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा तो भी सही है, कोई इशू नहीं है। एंड सेम गोस फॉर एवरीवन, लाइक जितने भी हैं। ठीक है, करंट सीसी में अब चलो ये भी हो गया, बाकी दर्पण वर्पण भी निकले हैं रिसेंटली। तो देखो ऐसे गाइज क्या है ना, ऐसे कंट्रोवर्शियल बातचीत हमारी बहुत हुई है, मतलब मेरी और डेंजर की तो इतनी सारी लड़ाइयाँ होते होते रह गई है, बिकॉज वी हैव अ मैच्योर माइंडसेट। कितने लोगों ने आके मुझे डेंजर के बारे में बोला है, मैंने स्ट्रीम पे आके बोल दिया है कुछ चीज़ें, उसको वो चीज़ बुरी लगी है, उसने मुझे आके बोला है कि नानो भाई ऐसा ऐसा था, आपने ऐसे बोल दिया और थोड़ा बुरा हो गया, बट कोई बात नहीं, चलो ऐसे ठीक हो जाएगा इस शॉट चीज़। आउट दे दो भाई। निंजा भाई, शाउट टू यू। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द माइंडसेट ब्रो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द माइंडसेट कि आपका माइंडसेट कैसा काम करता है। मेरे और डेंजर के बीच में तो बहुत तू मैं हुई है, एंड स्टिल ही इज विद अस, बहुत अच्छा, दिल से बहुत अच्छा लड़का है, सही है। बाकी लोग जो गए वो गए, जो गए वो तो गायब ही हो गए, और जो गए वो भी गायब हो जाएंगे, पता नहीं क्या सीन है, बट आई विश देम ऑल द लक। आई स्टिल रिमेंबर दर्पण, जब हम लोग दिल्ली के कॉमिक कॉन पे स्टेज पे बैठे थे, लाइन लगी थी बाहर बहुत बड़ी, और लाइन में काफी लोग थे मिलने के लिए। दर्पण वहां से आता है, डायनो भाई मैं बॉडी चड्डा। तो मैंने तो बिलीव ही नहीं किया, मैंने कहा पता नहीं कौन है रैंडमली। फिर वो आवाज निकाल के दिखाता है, ये देखो मैं ही बॉडी चड्डा हूँ। फिर वहां से हिज जर्नी स्टार्टेड हाइड्रा में, बिकॉज ऑफ एसटीआरपी ही गॉट ऑल द व्यूअर्स। हाइड्रा की वजह से काफी लोग का बहुत भला हुआ है। वही है, भला भी होता है और बुरा भी होता है, दोनों टाइम देखने मिलता है। सब अच्छा ही होगा, चलो मेरे तरफ से सब अच्छा है, अच्छा ही होगा सब। आने वाले समय में सब कुछ बहुत जल्दी पता चल जाता है, तो वो भी एक सीन है। देखो क्या है ना गाइस, हाइड्रा को ना बहुत मेहनत से प्यार से बनाया है यार, उसकी वैल्यू बहुत है दिल में। ठीक है, हाँ, तो वही है यार, पता चल जाता है कि समय जब आता है तो मालूम पड़ता है कि कैसे कैसे चीजें चेंज हो जाती है एकदम से लाइफ में। और क्या पॉइंट रह गया था, डाउनफॉल, ओके। आई थिंक डाउनफॉल का मैं आपको रिप्लाई दे चुका हूँ। जो कमबैक वाला पॉइंट था उसमें शायद कि टाइम आता है डाउनफॉल का, या प्राइम डाउनफॉल एंड ऑल, ये सारी चीजें एक टाइम होता है हर एक चीज का, तो वो टाइम आता है, राइट। तो वही है, तो आई डोंट कंसिडर दिस एज अ डाउनफॉल, बट आई कंसिडर दिस एज अ टाइम दैट इज पासिंग बाय। जो हमने बहुत टाइम तक कुछ कर रहे थे, अब हम वो चीज कर रहे हैं, बट मे बी शायद कम वे में कर रहे हो, बट कर रहे हैं, राइट। तो आई डोंट कंसिडर दिस एज अ डाउनफॉल, ऑल्दो इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट मैं आई हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो मैं इसको ऐसे वे में लेता हूँ कि आई एम स्टिल हियर, आई वर्क, मैं लोगों के अच्छे से बात कर सकता हूँ, इतने लोग आते हैं, मैं इवेंट अटेंड कर सकता हूँ, ब्रांड के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। वी डू लॉट ऑफ ब्रांड्स, जैसे एलियन वेयर हम करते हैं, आईकू हम इतना प्यारा तरीके से कर रहे हैं, राइट। और अभी आपको और चीज़ें देखने मिलेगी आईकू के साथ, वी हैव अ इवेंट, बहुत सारे लाइनअप है, फॉरेन में एक इवेंट होने वाला है, वो भी आई होप हो जाएगा, तो उसमें भी मजे आएंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल की है, कोरिया एंड पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, दैट्स ऑल बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ यू गाइज। इतना आप लोगों ने मुझे प्यार किया, सपोर्ट किया, इन सब चीज़ों की वजह से ही मैं जो हूँ वो हूँ। एंड थैंक यू सो मच, जितना भी बोलूँ उतना कम है, बट थैंक यू सो मच।